भाई कल ऑफिशियली रूसो ब्रदर्स ने इंस्टा पर एवेंजर्स डूम्सडे का काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया है। घड़ी की सुइयां चलने लगी हैं और स्टीव रॉजर्स एंड थॉर के ट्रेलर्स लीक होने के बाद आज मेरे पास ब्रांड न्यू डिटेल्स हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे के चारों टीजर्स तुम्हें ऑनलाइन कब देखने को मिलेंगे, प्रॉपर डेट्स बताऊंगा तुम्हें, और फाइनल ट्रेलर तो भाई बहुत शॉकिंग होने जा रहा है। और तो और थॉर एंड स्टीव के अलावा एक और ओजी एवेंजर की वापसी क्या कंफर्म हो गई है? कौन है वो? I am Iron Man. कब वापस आ रहा है, सारी चीजों पर बात करेंगे, कुछ भी मिस मत करना। सो सबसे पहले जो तय डेट्स हैं वो बता देता हूं तुम्हें। डूम्सडे के जो 4 टीजर्स आने हैं उनमें से पहला टीजर चलेगा अवतार फायर एंड ऐश के साथ 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, यानी पहले वीक तक। उसके बाद सेकंड टीजर 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेगा। थर्ड चलेगा 2 से 8 तक एंड उसके बाद जो फाइनल ट्रेलर होगा वो स्टार्ट होगा 9 जनवरी से और फिर वो भाई चलता ही रहेगा बराबर। लेकिन ये सारी तो वो डेट्स थी जिनमें टीजर्स थिएटर्स में चलेंगे। ओवरऑल ऑनलाइन कब रिलीज किए जाएंगे अब इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है। तो देखो, ऑफिशियल डूम्सडे टाइमर तो स्टार्ट हो ही चुका है, तो पहले तो आज रात और कल रात तक का वेट करो। अगर फर्स्ट टीजर आ जाता है कल रात तक तो फिर ये मानकर चलना कि आने वाले वीक्स में जैसे जैसे न्यू टीजर्स थिएटर में रिलीज होते जाएंगे, ठीक वैसे वैसे ही उसी दिन या उसके अगले दिन ऑनलाइन यानी यूट्यूब पर भी आते जाएंगे, सेम डे या मे बी नेक्स्ट डे। यानी पहला टीजर आज या कल तक आ सकता है। बट सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रेलर्स ये केवल थिएटर्स में ही चलेंगे और फिर इन सभी को मिलाकर और कुछ एक एक्स्ट्रा फुटेज को ऐड करके जो फाइनल ट्रेलर आएगा वो फिर 9 जनवरी को आएगा, यानी जिस दिन थिएटर में 4th टीजर रिलीज होगा, प्रॉपर टीजर फुल लेंथ वाला, एग्जैक्टली उसी दिन वो फाइनल टीजर ऑनलाइन भी डाल दिया जाएगा। केवल और केवल यही 2 पॉसिबिलिटीज लग रही हैं मुझे, क्योंकि फिलहाल अवतार फायर एंड ऐश को ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है, इसीलिए डूम्सडे के टीजर्स को इसके साथ अटैच किया ही जा रहा है। यही एक वजह ही है ताकि अवतार ज्यादा से ज्यादा कमाई कर पाए, ताकि लोग इसे देखने जाएं और एक नहीं कई बार जाएं, क्योंकि हर हफ्ते नया टीजर होगा तो हर हफ्ते नए टीजर के चक्कर में लोग अवतार दोबारा तिबारा देखने जाएंगे। अब सोचो, अगर जिस दिन टीजर थिएटर में आता है सेम उसी दिन ऑनलाइन भी आ गया तो फिर काफी लोग अवतार देखने हो सकता है जाए ही ना, जो पहले टीजर के चक्कर में जा रहे होंगे। जब उन्हें भाई टीजर ऑनलाइन मिल ही जाएगा तो फिर वो थिएटर में क्यों ही जाएंगे? यानी लॉजिकली ये बात सेंस बनाती है कि जब 3 टीजर्स थिएटर में चल जाएंगे तब तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब 4th एंड फाइनल टीजर थिएटर में चलेगा तब फिर उसी दिन टीजर को ऑनलाइन भी रिलीज किया जा सकता है। डेट याद रखना 9 जनवरी 2026, और फिर अगेन मे भी हो सकता है आज या कल ही टीजर आ जाए। अब देखो, ये तो क्लियर है कि फर्स्ट टीजर स्टीव का है और सेकंड थॉर का है। मे भी हो सकता है मार्वल इन टीजर्स के ऑर्डर को अब बदल दे क्योंकि ये लीक हो चुके हैं, लेकिन थर्ड टीजर तुम्हें शॉक कर सकता है। र्यूमर्स तो ये है कि थर्ड टीजर खुद आरडीजे के डॉक्टर डूम का है, लेकिन ये सिर्फ अभी र्यूमर है, कंफर्म नहीं हुआ है। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि थर्ड टीजर में हल्क पर फोकस किया जा सकता है या मे बी स्पाइडरमैन पर। तो भाई मेरे ख्याल से तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज हल्क तो फिलहाल काफी टाइम से नर्फ रखा हुआ है। और रही बात स्पाइडी की, तो उस बेचारे का अपना खुद का टीजर ही लीक हो गया, तो उसे अपना मोमेंट कुछ टाइम बाद मिल ही जाएगा जब ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल टीजर अगले साल सुपर बोल के इवेंट में यानी फरवरी के समथिंग आ जाएगा। सो सवाल ये है कि थर्ड टीजर में आखिर कौन दिखाया जाएगा? मेरे ख्याल से इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। ट्विस्ट ये है कि इसमें होंगे तो आरडीजे ही, लेकिन गाइस जरूरी नहीं है कि वो डूम बनकर ही आए। मे बी, जस्ट मे बी इसमें हमें आरडीजे का आयरन मैन फिर से दिखाया जा सकता है ना। इससे पहले कि तुम कुछ और कमेंट मार दो, आई नो तुम्हारे मन में क्या सवाल आया होगा ये सुनकर कि भाई आयरन मैन कैसे वापस आ सकता है, क्योंकि 616 का स्टार्क तो एंड गेम में मर चुका है ना। तो मैंने ये कब कहा कि 616 का आयरन मैन आ रहा है? आयरन मैन आएगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्स का, 838 यूनिवर्स थे जो हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, जहां से इल्यूमिनाटी आते थे, और वो वेरिएंट होगा सुपीरियर आयरन मैन। एज वी ऑल नो कि अर्थ 838 पर एक सक्सेसफुल अल्ट्रॉन प्रोग्राम था, उसके अल्ट्रॉन सेंट्रीज हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखे भी थे। यानी अपना टोनी जो अल्ट्रॉन प्रोग्राम सही से नहीं बना पाया, उससे कुछ गड़बड़ हो गई थी जल्दबाजी के चक्कर में, वो 838 के स्टार्क ने बना दिया, उसने कर दिखाया। यानी वो आयरन मैन से भी कह सकते हो कि एक लेवल ऊपर है, दैट इज सुपीरियर आयरन मैन। ऑल्सो सुपीरियर आयरन मैन का सूट व्हाइटिश सिल्वर है एंड ये अल्ट्रॉन सेंट्रीज भी एग्जैक्टली इसी कलर के थे। तो ये भी इस बात का प्रूफ है कि 838 यूनिवर्स में सुपीरियर आयरन मैन ही एग्जिस्ट करता है और उसका वांडा एंड स्ट्रेंज से बदला लेना अभी भी बाकी है। स्ट्रेंज तो क्लिया के साथ छुट्टी मनाने चला गया है, तो जब सुपीरियर आयरन मैन 616 पर आएगा तो यहाँ उसे मिलेंगे एवेंजर्स और डूम। पहले तो वो एवेंजर्स से लड़ेगा, बट बाद में जब देखेगा कि डूम ओवरऑल सबसे बड़ा थ्रेट है एंड अगर डूम को ना रोका गया तो 616 के साथ उसका यूनिवर्स यानी 838 भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए डूम को रोकने और अपने यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए वो हमारे हीरोज के साथ
टीम अप कर लेगा। नाउ इस सुपीरियर आयरन मैन का रोल कौन करेगा, तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली आरडीजे ही करेंगे, क्योंकि ये अपडेट मैं तुम्हें ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूं कि आरडीजे के डूम्सडे से लेकर सीक्रेट वॉर्स में टोटल 3 रोल्स रहने वाले हैं। एक है डूम का, दूसरा सुपीरियर आयरन मैन एंड तीसरा नहीं पता, मे बी 616 के टोनी स्टार्क के पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स वगैरह दिखाए जा सकते हैं हमें, और यही आरडीजे का थर्ड रोल भी हो सकता है। सो अभी के लिए रूमर यही है कि डूम्सडे का थर्ड टीजर सुपर शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें डूम की जगह खुद आयरन मैन का रिटर्न हो सकता है, या मे बी सुपीरियर आयरन मैन का। और वहीं अगर ये रूमर गलत साबित होती है तो फिर सिंपली थर्ड टीजर फोकस करेगा डूम पर। उसका फेस नहीं दिखाया जाएगा जितना मुझे लगता है, लेकिन उसका फुल सूट जरूर से रिवील कर दिया जाएगा। फेस इसलिए नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि अभी CGI पर बहुत सारा काम करना बाकी है एंड साल भर का टाइम है मूवी आने में। अभी इतनी जल्दी अगर डूम का फेस ही रिवील कर दिया भाई, तो फिर ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं रहेगी। हाँ, उसका सूट फ्रंट से पूरा एक प्रॉपर लुक हमें दिखाया जा सकता है, और मुझे नहीं लगता इस थर्ड टीजर में अगर डूम आएगा तो उसके कोई एक्शन शॉट्स होंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड टीजर में भी नहीं थे। एक्शन होगा फोर्थ जो फाइनल टीजर आएगा उसमें, जो 9 जनवरी को आएगा। थर्ड टीजर में डूम की ज्यादा से ज्यादा आवाज और उसका सूट यही दिखेंगे और सुनने को मिलेंगे। चलते फिरते वाले कुछ एक शॉट्स दिखाए जा सकते हैं डूम के, और फाइनल ट्रेलर में इन तीनों टीजर्स को कंबाइन करके और कुछ एक एक्स्ट्रा एक्शन सीक्वेंसेस और ऐड करके फिर वो टीजर लॉन्च होगा, ना सिर्फ थिएटर्स में बल्कि ऑनलाइन भी। तो जो लोग अवतार देखने भाई नहीं जा पाएंगे, उन्हें भी स्टीव, थॉर और आयरन मैन या डूम के सारे टीजर्स उसी फाइनल टीजर में देखने को मिलेंगे जो 9 जनवरी को आएगा। फर्क बस इतना रहेगा दोस्तों कि थोड़ा सा लेट देखने मिलेंगे। थिएटर में जाओगे तो तुरंत देखने मिल जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा सा लेट आएंगे। बाय द वे, आज शाम तक तुम्हें अवतार का भी रिव्यू मिल जाएगा, तो लगे हाथ बेल आइकन पर भी हाथ मार दो। वैसे मुझे ट्रेलर के जल्दी आने के चांसेस थोड़ा इसलिए भी लग रहा है ना, क्योंकि कल ही रूसो ब्रदर्स ने इंस्टा पर वही अपना ऑफिशियल काउंटडाउन डाल दिया है एवेंजर्स डूम्सडे का, और वो काउंटडाउन सीधे सीधे मतलब डूम्सडे की रिलीज डेट का ही है। यानी अब जो चीजें हैं वो फाइनली कल से शुरू हो चुकी हैं। तो अब टीजर्स अपडेट्स अब और अच्छे से आना और तेजी से आना शुरू हो जाएंगे। तो होते होते ये जो सारे टीजर्स हो रहे हैं, इनसे इतना तो साफ हो जाता है कि बहुत ही जल्द हमें कुछ ना कुछ तो मिलने जा रहा है। भले वो 4 डिफरेंट टीजर्स हों या फिर एक फाइनल फुल लेंथ टीजर हो, दोनों ही केसेस में भाई मजा तो बहुत ज्यादा आने वाला है। और जिस टाइम तुम ये वीडियो देख रहे होगे, मैं उस टाइम अवतार देख रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारी सिटी में अवतार और सुबह और जल्दी लग गई हो, तो तुमने मुझसे भी पहले देख ली हो। ऑफिशियली अब डूम्सडे आने में 1 साल से भी कम वक्त रह गया है, और इसी बात पर वीडियो को तुम लाइक कर दो एंड कमेंट करके बताओ कि अवतार का कितने बजे वाला शो देखने जा रहे हो या देख आए हो। और हाँ, साथ ही चैनल को भी सब करके नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना कतई मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।